जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज हम इस वीडियो का प्रारंभ और आरंभ जो है योगी आदित्यनाथ जी के जो है उस कथन के द्वारा किया जाऊंगा जब करूंगा जब कि आप कह सकते हैं कि एक मीडिया इंटरव्यू में जो है योगी आदित्यनाथ जी से जब यह पूछा गया कि आप जो है जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स चाहे बांग्लादेशीज, रोहिंग्यास और रिफ्यूजीज़ जो हैं उन लोगों को जो है भारत में जब वो आएंगे तो क्या उन्हें आप CAA के तहत जो है नागरिकता प्रदान करेंगे। तब योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब ऐसे रिफ्यूजीज़ जो बांग्लादेशी हैं या जो एक प्रकार से कह सकते हो कि 1947 में एक नए देश पाकिस्तान के रूप में जब वो डिमांड करके जब एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर लिया तो फिर वो भारत में शरण क्यों लेंगे, और जब भारत में ही रहना था तो फिर पाकिस्तान का निर्माण क्यों किया। कुछ हद तक ये बातें तार्किक भी हैं और ये इस पर विचार करना भी चाहिए, ये जो है विचारणीय भी है। अभी रिसेंटली जो है वोटर वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है जिसमें जो है बिहार चुनाव से पहले ये प्रक्रिया बहुत ही जो है जोर और शोर से चल रही है, जिसमें बिहार में जितने भी वोटर आई कार्ड हैं उसका पुनः जो है सत्यापन और रीवेरिफिकेशन हो रहा है कि व्यक्ति वह जो है वो बिहार का है या नहीं, इस देश का नागरिक है या नहीं। उनके कुछ जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या फिर जो है कह सकते हैं उनके माता पिता के वोटर आई कार्ड, कुछ ना कुछ तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे वो अपने आप को सत्यापित कर सकें। ये कोई बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया नहीं, एक सामान्य से प्रक्रिया है जिससे खास करके ऐसे लोगों के बारे में जो है पता चल सके। ठीक है, इसी बीच जो है सारे विपक्षी हाई तौबा मचा रहे हैं। सारे विपक्ष के नेता जो है इस पर जो है पूरा का पूरा जो है विधवा विलाप जो कह सकते हैं कि वो करने में लगे हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इस बात को मानिए कि 1975 के दौरान जब भारत बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था, उस दौरान का पाकिस्तान, ठीक है, अभी का बांग्लादेश, जब युद्ध हो रहे थे तो कई सारे ऐसे आंकड़े बताए जाते हैं कि 2 करोड़ से भी अधिक जो है रिफ्यूजीज हुआ भारत में आकर शरण लेने लगे और भारत में आकर रहने लगे। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भी वो जो है पुनः दोबारा वापस बांग्लादेश नहीं गए। और इतना ही नहीं, अभी आप देखिएगा कि जब म्यांमार से रोहिंग्या जो है भगाए गए तो वो बांग्लादेश के एक आइलैंड में जो है आकर उन्होंने शरण लिया, और जब वो शरण लिए थे तो वहाँ लगभग 30 लाख जो है रोहिंग्यास मुसलमान वहाँ थे। अब वहाँ घटकर 3 से 4 लाख रह चुके हैं। तो ये सब सारे रोहिंग्यास मुसलमान आखिर गए तो गए कहाँ, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। इसके साथ इतना ही नहीं, आप देखो तो कई सारे बिहार में, कई सारे भारत के ऐसे जगहों में जो है, इनफैक्ट दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ भी कई सारे ऐसे हॉट स्पॉट आपको दिख जाएंगे जहाँ उनके हाव भाव, उनके पहनावे उन्हावे, उनके बोलचाल की भाषा से आप समझ सकते हैं कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और कहीं ना कहीं इनका जो है कनेक्शन आपको बांग्लादेश से दिखाई देगा। बिहार के ऐसे कई सारे पॉश इलाके और जो है रिहायशी इलाकों में जो मेड वर्कर्स होती हैं या जो सफाई कर्मचारी होता है या फिर जो कूड़े कचड़े बिनने वाले लोग होते हैं, इन सब के हाव भाव, पहनावे उड़ावे और इनके आप बैकग्राउंड जानने का प्रयास करो तब आप पाओगे कि ये सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन बांग्लादेश से आपको इसका तार जुड़ता हुआ या मिलता हुआ दिखाई देगा। और जब भी आप लोकतंत्र की बात करते हैं उसमें चुनाव प्रणाली एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, किसी भी देश के लोकतंत्र की अगर आप बात करो तो। और लोकतंत्र के चुनाव जो है फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए। किसी भी इलीगल नागरिक, इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल जो है रिफ्यूजीज़ का उस देश के उस वोट और एक प्रकार के प्रणाली में या उस देश के लोकतंत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है, कोई बाहर वाला आकर हमारे देश के चुनाव प्रणाली में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करता है, ठीक है, तो वह जो है देश की संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी साबित होता है। बिहार में सिर्फ वोटर ही वेरीफाई किया जा रहा है ना जी, तो इससे आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 20 से 21 लाख लोगों का वोटर जो है कैंसिल कर दिया गया है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अब हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो स्वाभाविक सी बात है जो व्यक्ति अब इस दुनिया में रहे ही नहीं, उनके वोटर का मिसयूज, वोटर लिस्ट का मिसयूज ना हो, इसलिए उनके वोटर आई कार्ड से नाम हटा दिए जाने चाहिए। और यही प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग जो है करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे शादी विवाह होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उनका एड्रेस वगैरह चेंज होना चाहिए, बदले जाने चाहिए। कई लोग दूसरे जगह, दूसरे स्टेट में जाकर जो है अपना घर बना लिए और वहीं रह रहे हैं, तो वो उस एड्रेस पे भी वोटर आई कार्ड बना लिए और पुराने एड्रेस पे भी बना हुआ है। इसकी भी सत्यापन जरूरी है, वेरिफिकेशन जरूरी है। कहीं पूरे देश में आपको सिर्फ एक नागरिकता मिलती है तो आप एक ही जगह वोटर आई कार्ड में इनरोल रह सकते हैं और ये आपको छूट है, बाद में आप एड्रेस इसका बदला भी सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें तो स्वाभाविक सी बात है
कि वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होना ही होना चाहिए। और चलो एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम अपने गृह राज्य और बिहार के एक जिले किशनगंज के दूंगा। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ऐसे इंसिडेंट, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स और कई सारे ऐसे वोटर लिस्ट जो फेक और बोगस वोटर था, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बांग्लादेशी रिफ्यूजीज के तौर पे था, जिनके पास पूर्वजों की ना कोई दस्तावेज, ना कोई डॉक्यूमेंट्स, या उनका गांव कहाँ है, इन सब चीज़ों का कोई अता पता नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे फेक और बोगस वोटर को पकड़ा जाना चाहिए और सरकारें जो है इस पर पकड़ धकड़ भी कर रही है। कई सारे कांग्रेसी नेता या विपक्षियों का कहना है कि यह प्रक्रिया जो है एक प्रकार से एनआरसी का एक दूसरा रूप है। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो और बीजेपी के नेताओं कई सालों से यह जो है, कई वर्षों से एनआरसी के बारे में वो कह रहे हैं, और आज न कल तो एनआरसी भी होगा ही होगा। आप देख लीजिएगा, जिस प्रकार से सीएए आया उसी प्रकार से एनआरसी भी लाया जाएगा आने वाले समय में, आप इसको देखते जाइए। इसके साथ साथ कन्हैया कुमार जैसे जो नेता हैं, जो सो कॉल्ड कांग्रेसी नेता हैं, जिनको कांग्रेस मंच भी साझा करने नहीं देती है, ऐसे नेताओं के बारे आप इनके स्टेटमेंट सुनिए। ये कह रहे हैं एक मीडिया पत्रकार के इंटरव्यू में कि तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बोगस और फेक वोटर, जो म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, जो बांग्लादेश से इलीगल रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स हैं, इनके वोटर से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। अब फिर जो है मीडिया रिपोर्टर जो है पूछ लेता है कि राहुल गांधी तो यह कहते हुए भी दिखाई दिए हैं कि कर्नाटक में जो है कई सारे फेक और बोगस वोटर हैं, तो क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? इस पर जो है कन्हैया कुमार चुप्पी साध लेते हैं। आप इस चीज को मानिए, चाहे कर्नाटक हो या बिहार हो या इस पूरे के पूरे भारत का कोई भी प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, किसी भी लोगों जो है की सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, कहीं भी अगर दूसरे देश के नागरिक भारत में आकर अब जो है अवैध तरीके से रहते हैं, इस देश की नागरिकता हासिल कर लेते हैं, वोटर लिस्ट में अपना इनरोलमेंट करा लेते हैं और वो भारत के लोकतांत्रिक पर्व और चुनाव में भी हस्तक्षेप करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, देश के अस्तित्व के लिए खतरा है और यह पूरे देश के लिए खतरा है। तो किशनगंज का एक उदाहरण आपको हमने दिया। दूसरा, नॉर्दर्न बिहार के कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ऐसे इंसिडेंट और उदाहरण मिल जाएगा। अब थोड़ा हम चलते हैं दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर का एक जगह है गुड़गांव। गुड़गांव में भी कई सारे जो है ऐसी चीज़ें और घटनाएं देखने को मिल रहा है कि जो कल तक वहाँ फेरी वाला, कल तक कूड़ा कचरा वाला, कल तक कबाड़ी वाला, कल तक जो है कह सकते हो पुराने जो है मटेरियल्स जो परचेज करते हैं वो, ठीक है, कबाड़ी वाला, कल तक जो है एक प्रकार से कह सकते हो जो घर में मेड वर्कर्स काम करने आते थे साफ सफाई के लिए, या मेड जो काम करने आती थी झाड़ू पोछा के लिए, ये सब सारे लोग अब वहाँ आना बंद कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग अब जो है इसका कहते हैं भाई तुम आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, तुम कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम जो है एक्चुअली में भारतीय हो या कहीं विदेश के नागरिक हो। तो ये इन सब सारी कारणों की वजह से अब इनकी वहाँ आवागमन भी कम हो रही है धीरे धीरे। आप इतना ही नहीं, आप दिल्ली के कई सारे ऐसे क्षेत्रों में देखोगे जहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा जो है क्लीनिंग ड्राइव चलाई जा रही है, जो रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द जो है झुग्गी झोपड़ियाँ बसी थी, जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, इन सब सारे ऐसे स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ियों को साफ किया जा रहा है। और जब उनके बारे में पता लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यह पता चल रहा है कि इन सब सारे लोग जो है का कनेक्शन और तार कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। और ये लोग देश की सुरक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश की अखंडता के लिए खतरा है, ये समाज की अखंडता के लिए खतरा है। ये सब जब लोग रहते हैं तो समाज में चोरी वगैरह बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्राइम बढ़ जाता है, क्योंकि ये लोग क्राइम के एक हॉट स्पॉट माने जाते हैं। इन्हें कुछ पैसा देकर कुछ भी कराया इनसे जा सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को इन सब सारी चीज़ों को समझना होगा। और अगर भारत सरकार के द्वारा ये ड्राइव चलाए जा रहे हैं तो ये एक सराहनीय कदम है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और ये हर 5 और 10 साल में जिस प्रकार से सेंसस होता है ऐसा ड्राइव चलाया जाना चाहिए। जो नए वोटर्स हैं उसको जोड़ना चाहिए, जो मृत वोटर हो चुके हैं उन्हें हटाना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग जो है हर साल और साल दर साल जो है कराते रहती है। इसमें कोई बहुत बड़ा हाई तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से 24 तारीख को चुनाव आयोग के द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति में यह जारी किया गया है स्टेटमेंट कि हम पूरे देश के स्तर पर जो है ये ड्राइव को चलाएंगे और पूरे देश के स्तर पर जो है वोटर का रिवेरिफिकेशन होगा SIR के माध्यम से, तो यह एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम है। आने वाले समय में जो है आप देखिए अगर पूरे नेशन के स्तर पर जो इस प्रकार के ड्राइव चलाए जाते हैं तो कहाँ कहाँ किस प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, कहाँ कहाँ इनका घुसपैठ है, सबका एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। कौन कौन से फेक वोटर हैं सब
सबका आधार से लिंक करो, सबका पैन कार्ड से लिंक करो। देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो नेता जो भोली भाली जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, इनकी बातों में आप लोगों को आना नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के जो हैं कह सकते हैं सिटीजन्स हैं, और आपके पास कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, आप आधार कार्ड से ही सिंपल जो है वेरीफाई करवा लें, ठीक है, राशन कार्ड से करवा लें, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, आपके माता पिता का वोटर आई कार्ड होगा उससे करवा लें। ये जरूरी नहीं कि आपको जन्म प्रमाण पत्र ही देना है, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है, जो आपके पास उपलब्ध हो। पुलिस वगैरह जो सारी चीज़ें आप देखिए, गांव-गांव में जो है BLO के माध्यम से ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हर व्यक्तियों को चाहिए कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। चुनाव आयोग के द्वारा यह स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। यह देश के हित में है, लोकतंत्र के हित में है, चुनाव के हित में है, जिससे निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर चुनाव हो सके। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।